बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, फिर एक दुर्घटना उल्लासनगर 5 में हुई। नवजीवन बैंक जो पुरानी हुआ करती थी, आज वह गिर गई। ये जो बैंक थी मच्छी मार्केट के अंदर मामा मटन वाले के सामने थी, उसका मलबा आप देख रहे हैं। अब इस बिल्डिंग की स्टोरी क्या है, हम पीछे से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर मटेरियल पड़ा है, गिरी हुई है। ये देखिए आप, ये पूरा जो है ये एक पूरी इमारत है और इस इमारत को ऊपर देख गए आप तो ये इमारत जो थी यहाँ पर पहले तबेला हुआ करता था। 1992 में जब यहाँ नगर पालिका हुआ करती थी, उस समय ये बिल्डिंग बनी और एमआरटीपी भी दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे कि ये उल्लासनगर है, ये करीबन नीचे 15 दुकानें थी। पहले माले पर नवजीवन बैंक थी, उसके ऊपर मशीनें चलती थी। मैं और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात आपको बताता हूं कि इस टेरिस पर जब आज से 5-7 साल पहले इस बिल्डिंग को डेंजर घोषित कर दिया गया, तो यहाँ नवजीवन बैंक थी, उसको खाली करा दिया गया। अब आप एक डेंजर बिल्डिंग के ऊपर नीले पत्रे, उनका वजन कितना होता है, आपने वहां पर उसको बनने दिया, बन गया वो, और वहां पर भी सालों तक कारखाने चलते रहे। अब पता नहीं कैसे वो जो पत्रे थे वो उतार दिए गए। अब महानगर पालिका का कर्तव्य क्या है और जिन लोगों ने पत्रे ठोके उनका कर्तव्य क्या है? तो आज एक चीज जो अच्छी यहां पर है, कोई जनहानि नहीं हुई। 1 महीने से लोग खाली कर दिए थे लोगों ने, बिल्डिंग झुक चुकी थी और खाली थी बिल्डिंग लगभग। तो ये परमात्मा की कृपा है उल्लासनगर वालों पर कि जितनी भी घटनाएं हुई है तो बिल्डिंगें लगभग किसी की जनहानि ज्यादा नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। मैं परमात्मा से ऐसा कहूंगा। अब ये 92 में मैंने बताया तबेला था, तबेले के ऊपर वैसे भी इमारतों को तब मंजूरी नहीं मिलती थी, ये अवैध रूप से बनी थी इमारत। फिर यहाँ से बैंक चली बहुत सालों तक, बैंक को उठाया गया, ऊपर पत्रे ठोके गए और अब पत्रे भी निकाल दिए गए। शायद उनको अभ्यास हो गया था कि हमारे पत्रों का भी नुकसान हो जाएगा, लेकिन किसी की जान की परवाह उनको नहीं थी। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, इस शहर की जो रणनीति है वो किस तरह से काम करती है। इस शहर में बहुत सारी इमारतों को धोखादायक बता दिया गया है, उनको खाली करा दिया गया है या कुछ लोग बैठे हैं। अब वहां पर जो फ्लैटों के मालिक हैं वह दूसरों को मरने के लिए क्या प्रबंध करते हैं मैं आपको बताता हूं। वहां पर खुद खाली कर देते, किराएदार को बैठा देते कि भैया मरेगा तो तू मरेगा। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही है, अभी 1-2 दिन में नए आएंगे इस शहर में, तो जो ऐसी बिल्डिंगें हैं उनको खाली करा देना चाहिए। या जो लोग किराए पर ऐसे फ्लैट लेते हैं वो लोग मजबूरी में लेते हैं, परेशानी में लेते हैं, उनको कोई जगह नहीं रहती है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो बेचारे जो बेघर हैं वो जाकर के रहते हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि भैया अपने जान माल की सुरक्षा आपको खुद को करनी है। इस शहर में सरकार नहीं चलती है, कायदा नहीं चलता है। इस शहर में यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के अधिकारियों ने अपना शासन, अपने कायदे बना रखे, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मुझे ये जानकारी दी गई कि इस तरह से फ्लैट में लोगों को बैठा दिया जाता है, बाद में कुछ घटना होती है तो वो बेचारे शिकार हो जाते हैं। इस शहर में मेरी जानकारी के अनुसार पहली बिल्डिंग गिरी थी साईंदीप। ये साईंदीप बिल्डिंग उल्लासनगर 2 राहुल शूज के बाजू में थी। वह बिल्डिंग भी कुछ देर पहले सभी ने खाली कर दी और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है धराशायी हो गई। वहां पर भी कोई जीवानी नहीं हुई थी, इंसान की जान नहीं गई थी। परमात्मा करे ऐसा हो भी नहीं। अभी तो बहुत कुछ होना है इस शहर में। इसके बाद भी क्या हमारे शहर में ऐसे सब
बनने बंद हो गए, नहीं हुए हैं। अब किसी का आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों का सड़कों पर दुकान है, बहुत सारे लोगों का इस तरह की बहुत सारी बातें हैं शहर में जो बेकायदे रूप से चल रही है। इस शहर में कायदा नहीं चलता है, यहाँ पर शासन और प्रशासन की मनमानी चलती है। ऐसा कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस बिल्डिंग के गिरने और जिनके यहाँ पर दुकान थे और जिनका नुकसान हुआ है उसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।